नमस्कार. नमस्कार. आता सगळ्यांनी जेवढं बोललं तर माझ्या काही उरलंच नाही. आता काहीतरी वेगळंच सांगावं लागेल ना. मग आता सगळे आपले एजंट, मला वाटतं 500 एजंट पकडू साहेबांचे. त्याच्यातले आपण डायमंड, त्यांनी आपलं डायमंड बनवलं आणि डायमंड म्हणून इथे बोलवलं. म्हणून आपलं डायमंड म्हणून सगळं काम करायचं आहे. डायमंड कोण जास्त घालतं बरं? डायमंड कोणाच्या अंगावर असतो? लेडीज ज़्यादा डायमंड पहनती ना. लेकिन वो डायमंड जब बनता है ना, वो एक पत्थर रहता है. वो पत्थर को इतने पहलू होते हुए बाद में कि वो इतना रोता होगा तो फिर वो चमकता है. तो आप भी ऐसे पहलू पढ़ के यहाँ तक पहुँचे. अभी अपने को बड़े डायमंड है, अपन बड़े डायमंड की वैल्यू ज़्यादा है कि छोटी डायमंड की वैल्यू ज़्यादा है? नहीं, छोटे. जितना छोटा डायमंड उनकी वैल्यू ज़्यादा है. वो क्यों छोटा होता है? क्यों इतना घिसा जाता है कि उसकी वैल्यू बढ़ जाती है. इसलिए आपने को भी ऐसा काम करना है कि अपन भी घिस जाने वाले हैं सब इसमें. कोई अभी इधर कोई ना बोलेगा ना, उसको कोई छोड़ने वाला नहीं है. उसको काम करना पड़ेगा. अभी काम तो करते हैं, लेकिन काम करने की पद्धत बदलनी पड़ेगी आपको. आप सब लोग बड़े हो गए, सबके पास स्टाफ है. अब एक चीज़ सब मोटिवेशन हो गया, सब हो गया, बड़े बन गए, कंपनी बन गई. अभी सबसे बड़ा काम बनता है अपना डेलीगेशन ऑफ वर्क. आपको बड़ा बनना है, आपको आगे जाना है, तो खुद को फ्री रखना पड़ेगा. फ्री रखना इन द सेंस प्रॉस्पेक्टिंग न्यू बिजनेस करना पड़ेगा. जब आप ओल्ड बिजनेस में उलझा जाओगे तो बिजनेस नहीं होने वाला है. आज मेरे पास सबसे ज़्यादा बिजनेस है, सब कंपनी में ज़्यादा बिजनेस है. एक जनरल छोड़ के सचिन के अलावा मेरे पास नहीं इतना बिजनेस. बस एक सचिन के पास बहुत बड़ा बिजनेस है, उसकी और मेरी बीट नहीं होता. हमेशा बोलता हूँ तू कैसा करता है बता भाई, वो मुझे आज तक जमा नहीं. लेकिन मेरे पास 10 स्टाफ है. 10 स्टाफ का काम 10 स्टाफ ही काम करेगा, दूसरा स्टाफ काम नहीं करेगा. न्यू बिजनेस का काम करना है तो वही लड़की करेगी. वो रजे लीव पे गई तो दूसरा उसका जो कोई एक्सप्रेस वो ले लेगा. आज मुझे यहाँ बैठ के भी ऑफिस में क्या चल रहा है कुछ मालूम नहीं रहता. मुझे इतना ही मालूम है आज का कॉल कन्वर्ट करना है, आज फॉर्म भर के लाना है और ऑफिस में देना है. मैं ऑनलाइन भी मैक्सिमम, मैं साहब बोलते सब पीछे पड़े ऑनलाइन. मतलब सर पार्टी घर पे जाता हूँ, मैं 2 लाइन में लिख के लाता हूँ कुछ तो जो समझता है उतना, और वो फॉर्म सीधा ऑफिस में दे देता हूँ. भाई कन्वर्शन पहले करो. बिजनेस आने के बाद उसको कन्वर्ट जब तक नहीं होता है तब तक अपना खाता भरता नहीं. इसलिए सब बड़े हो गए, डेलीगेशन ऑफ वर्क करो, स्टाफ बढ़ाना पड़ेगा. अभी लास्ट ईयर का देखो प्रायोरिटी सबको सब. मेरा बिजनेस कम हो गया मुझे मालूम है. मेरा टारगेट है 50 लाख का, और 50 लाख हो भी जाता, लेकिन 3 महीना में मार्केट में था भी नहीं. अब मेरा प्रॉस्पेरिटी कोई मालूम है आप लोगों को? जो मेरे बच्चे के रिसेप्शन में 20% लोग नहीं आए ना, वो मेरे पूरे प्रॉस्पेक्ट है. क्या करता हूँ, फोन उठाता और मैं क्या बोलता हूँ मालूम है? सर आपको मैंने कार्ड दिया था, आपको टाइम नहीं मिला, लेकिन आप मेरे लिए अभी काम करना पड़ेगा. अभी क्यों? कि सर मेरे पास धंधा ही नहीं, अभी मैं इतना बड़ा हो गया तो आपको बड़ा करना है मुझे. कैसा? 1-2 फ्रेंड का नाम देना है. मैं उसको भी प्रॉस्पेक्टिंग चालू कर दिया. चलो नहीं आया अच्छी बात है सर, टाइम नहीं था, लेकिन आप अभी काम करो मेरे लिए, क्योंकि मुझे मेरे लिए बहुत काम करना है, मुझे बहुत काम करना है. तो ये ऐसे अलग अलग फंडे आपको लेना रहेगा, काम करने रहेंगे. उसके बाद आपके टारगेट्स. अभी मेरा जैसे साहब ने बोला मेरा क्लेम रेशो माइनस है. मैंने इसलिए पूछा नया में माइनस है क्या जूनियर माइनस? वो भी मैंने एनालिसिस कर लिया अभी. ये टोटल में ना? हाँ टोटल में. ICR जो टोटल है मेरा 2 करोड़ 4 लाख का है. मैंने क्लेम दे आज तक लास्ट ईयर सबसे हाईएस्ट क्लेम 1 करोड़ 74 लाख रुपए मैंने क्लेम दे. 1 करोड़ 74 लाख रुपए. मेरे टोटल फाइल है 1300 में मेरे क्लेम कितने हो गए? एवरेज निकालो अभी. तो डेली मेरे ऑफिस में हर पार्टी को बोलते सर डेली हम लोग हमारे ऑफिस में क्लेम देते हैं. ये मेरे प्लस पॉइंट हो गए. ये 74 क्लेम दिया मेरे लिए नेगेटिव दिख रहा है कि मैंने बहुत क्लेम दिया लोगों के लिए. मुझे ये लगता है कि अपन ज़्यादा पैसा बांट दें, लेकिन ये मेरे लिए प्लस पॉइंट क्या है कि 1 करोड़ 74 लाख रुपए मैं दे सकता हूँ, तो आपका भी क्लेम मैं पास कर सकता हूँ. और मैं पार्टी को एक ही बात, सब भूल जाना सब कंपनी सर, जब तक आपके साथ अच्छा एडवाइजर नहीं तब तक आपके कोई भी काम अच्छे होने वाले नहीं है. आपका हेल्थ एडवाइजर अच्छा होना चाहिए, आपका म्यूचुअल फंड एडवाइजर अच्छा होना चाहिए, आपका सीए अच्छा होना चाहिए, आपका डॉक्टर अच्छा होना चाहिए. ये सब लोग अच्छे रहेंगे तो आप ऑटोमेटिक ऊपर उठ जाते हैं. इसलिए हमारे जैसे आपको एडवाइजर की जरूरत है. आप सब एडवाइजर रखा तो हमारे जैसा भी एडवाइजर रखो. और जब पार्टी के घर पे जाते हो देखो
अभी जाना है आपको तो पूरा एनालिसिस करना पड़ेगा, बड़ा बनना है तो पार्टी का। अभी मैं क्या करेगा, अभी थाना में अभी कॉल आ गया, भाई कितने बजे आ रहा है, वेटिंग कर रहा है पार्टी, मतलब सर रुको 4:30 तक मैं पहुंचता हूँ। क्या है, कुछ नहीं, खाली डाटा भेज दिया मुझे मेल पे, मैं डाटा एनालिसिस करके साथ में रखा है, अभी जाएगा पहले उसका पूरा एनालिसिस कर देगा, आपका म्यूचुअल फंड कितना है, पीएफ कितना है, पीपीएफ में कितना पैसा है, एलआईसी कितना है, मेडिक्लेम कितना है, पहले पूरा साचा दे देगा उसको, फिर उसकी रिक्वायरमेंट लेगा, वो रिक्वायरमेंट लेने के बाद फिर दूसरा मीटिंग उसके साथ है। आज मैं पॉलिसी करने वाला नहीं उसके साथ, वो बोलेगा तो भी करेगा नहीं, मैं बोलता हूँ, क्योंकि मुझे वहां से बड़ा बिजनेस लाना है, उसका कंसल्टेंट बनना है, और जब कंसल्टेंट बनना है तो आपके पूरा उसको पूरा उसको वैल्यूएशन करके देना पड़ेगा। और क्लेम के टाइम पे खड़े हो जाओ। मैं बोला कुछ नहीं, आज तक मैं कोई हॉस्पिटल में, एक ही हॉस्पिटल गया था, मेरा एक फ्रेंड गुजर गया था, वो ड्रिंक का क्लेम था, 2 बार गया था उसके हॉस्पिटल, आज तक मैं कोई हॉस्पिटल में गया नहीं, मैं जाता नहीं हॉस्पिटल में, लेकिन मैं क्या करता हूँ, जैसा क्लेम नंबर मालूम पड़ा वहां से चालू करता हूँ कॉल, डिस्चार्ज होने तक उसके पीछे रहता हूँ, कितना भी काम में रह दो। अभी यहाँ से उठेगा ना 10 कॉल होंगे ना, 10 कॉल पहले क्लेम के देखेंगे क्या हो गया सर। और जब तक आपके जैसे एडवाइजर पीछे रहेंगे तो 100% लोगों के पैसे बचेंगे। मैं बोलता हूँ लोगों को, सर प्रीमियम छोड़ो ना, आप 2000 क्या 4 क्या बात करते, आपको 4 लाख बचाना है क्या 4 लाख गंवाना है, पहले बोलो मेरे से। बोले कैसा सर, जब क्लेम आएगा ना आपके पीछे हमारे जैसे एडवाइजर रहेगा ना तो आपका 25-50 हज़ार तो डॉक्टर ऐसा भी निकाल लेगा, इसलिए हमारी जरूरत है आपको। मेरा क्लेम कल का हुआ, मेरा घर का क्लेम था, कल चेन्नई का ऑफिस में मीटिंग चल रहा था, एक भी सुबह से शाम तक क्लेम हुआ नहीं। मैं बताता हूँ, वो उधर से बोल दिया हॉस्पिटल ने, अरे तुम्हारा क्लेम होने वाला नहीं, बहुत टाइम लगने वाला है, तुम क्यों जल्दी करता है। मैं मेरा साले को बोला है तू पहले फाइल को कैसा नहीं होता है देखता है। जैसा क्लेम गया 10 मिनट में मेरा क्लेम पास हो गया, 1,60,000 क्लेम 1,62,000 आ गया। वो हॉस्पिटल बोलते हैं ये आदमी कौन है बोला ऐसा। और वो पहले दिन मैं झगड़ा करके आता उनसे, उन्होंने रूम रेंट लिया और साला 3 दिन मेरे पेशेंट को उसने बिना एसी रूम में रख दिया और बिल लिया एसी का। अभी करने क्या, मेरा साला, मेरा दूसरा उसका फ्रेंड मुझे ठंडा कर, मैं ऐसा नहीं ना, मेडिक्लेम इसका मतलब ऐसा नहीं, कैसे बिहेवियर अपने से करेगा। फिर दूसरे दिन मैं निकल आया, तीसरे दिन हो गया, बोले मेडिकल का पैसा दे दो। मतलब उसको फोन दे, मतलब मेडिकल का पैसा कैसा होता है, वो मेडिक्लेम पॉलिसी है, कैशलेस है, आप डिपॉजिट मांगो हमारे से, लेकिन पैसा कुछ दूसरा मांगो। वो पैसा नहीं लिया, एक भी पैसा डिपॉजिट भी नहीं दिया। और कल जब डिस्चार्ज हुआ तब 14,000 रुपया कंपनी ने 10%, मैंने नेटवर्क हॉस्पिटल में था इसलिए डिस्काउंट दे दिया, तो 12,000 डिडक्शन आया। मैं साले को बोला 1 रुपया भी देना नहीं अभी 12 में। बोले क्यों, अरे 3 दिन तो बिना एसी के रूम पे सुलाया, वो पैसा माइनस कर डाला। तो बोला पार्टी डॉक्टर को क्या करना है पैसे का, कुछ नहीं, बोला आप 5,000 रुपये दे दो। साला बोला कुछ नहीं, 5,000 दिया, हमारी छुट्टी होगी। फिर जब मैंने 10 मिनट में क्लेम पास करवाया, वो मेरा साला कभी, देखो अपना घर का साला ना कभी सुनेगा नहीं, आपका ध्यान रखना, वो सुनता ही नहीं था, हमेशा मुझे ऐसा करना है वैसा। कल वो मेरा उसका फ्रेंड है पार्टनर, वो मुझे बोला आपके जैसा गिराशा भी तैयार करो 25 साल के लिए, आज नहीं 25 साल के बाद आपके जैसा गिराशा हम लोगों को लगेगी। तो क्या क्लेम जब होता है ना, इतना अग्रेसिव बनना पड़ता है आपको। तो मैं क्या बोलता हूँ, मेरे ऑफिस में मालूम है डिलीगेशन वर्क में, सर ये एंट्री है ना हंसते हंसते आने का एंट्री है, और यहाँ से जो एंट्री है ना ये सब दुख वाली एंट्री है। मतलब इधर सब क्लेम का काम चलता है और इधर से गाली चलता है हमारा, सीधा बोलता हूँ मैं पार्टी को। तो पार्टी भी सोचती है, और दूसरा क्या, जब पार्टी आपका स्टाफ देखती है ना, डेलीगेशन देखते हैं ना, गिरा से जरूरत नहीं है आपकी, अभी हमारा काम बन जाता है ना, तेरा स्टाफ है ना तेरे पास, तेरा स्टाफ भी बहुत होशियार है यार, हमको मैनेज कर देता है सब, वो हमको बराबर समझा देता है। और स्टाफ को भी इतना ट्रेन करो ना आपकी जरूरत नहीं पड़े, स्टाफ को इतना ट्रेनिंग दे दो कि आपकी जरूरत नहीं पड़े उसको काम की। अब मेरा स्टाफ इतना ट्रेन है, मैं बोलूँ ना 3 महीना, सच में बोलूँ ना, मैं ये मार्केट में नहीं था, 2 महीना मैंने बंगला बनाया उसमें था, 1 महीना शादी में था, 1 रुपया भी ऑफिस में देखा नहीं। मैं जब पहला दिन मार्केट में बैग लेके निकला था, करूँ तो क्या करूँ, मेरी भी हालत ऐसी थी, एकदम ब्लैंक था। लेकिन मैंने 8 दिन मार्केट में घूमना चालू किया, 8 ही दिन, अभी इतने प्रोस्पेक्ट 10-12 प्रोस्पेक्ट रेडी हो गए मेरे पास, क्योंकि अपना बैक वर्क आपको बोलता है, बैक आपका जो जुना काम बनाया आपने, और एक दिन में काम बनता नहीं। कोई बोलेगा ना सर रामा ने कितना साल तप किया था, राम ने, अभी आपने को 14 दिन 28 साल होने को आएगा, 2 तप किया आपने, राम ने तो 1 ही तप किया था, मैं तो इंश्योरेंस में दूसरा तप चालू कर दिया। तो ये लोगों को डायलॉग्स बताने पड़ेंगे, और हंसते हंसते जब आदमी सामने वाला हंसता है ना, अपन भी हंसते हंसते उसको ऐसा आंसर देने का, तो ये पैसा मांगने की बात ही भूल जाएगा। अभी ये प्रोडक्ट आया ना HDFC का,
सर उधर तो 2000 रुपया ज़्यादा प्रीमियम लेते हैं लेकिन डिडक्शन नहीं आता। बोला सर इसमें बहुत कैटेगरी है। कितनी कैटेगरी है सर? इतना प्रीमियम दे दो, 0 डिडक्शन। 25,000 डिडक्शन लेना है तो इतना प्रीमियम लगेगा आपको। इसका तो उधर भी है ना सर। आप हमें भी पैसा ज़्यादा दे दो, हमको भी आपको अच्छा प्रोडक्ट देगा। आप हमको कम पैसा देंगे और अच्छा प्रोडक्ट सर्विस कहाँ से मांग रहे हैं? हमारे पास बहुत प्रोडक्ट है। और मैं बोलता है कंपनी भूल जाओ सर, गिरा से स्टार हेल्थ है, गिरा से LIC, गिरा से म्यूचुअल फंड। आपका पैसा नहीं है तो गिरा से दे देगा आपको, बस एक ध्यान रखना। इतना बोल दो तो उसको गारंटी आता है कि ये आदमी देखे जाएगा। बाद में देखेंगे जो होता है वो आएगा तभी देखेंगे ना। तो इसलिए एक तो ये काम करना है आपको, लोगों को गारंटी देना है। और मोबाइल अभी तो जमाना गया, पहले जैसा एडवाइजर नहीं, अभी इधर बैठे किसी का मोबाइल स्विच ऑफ नहीं रहता है, सबका मोबाइल 24 आवर चालू रहता है, चालू रखो। और आज जो मेडिक्लेम का बिजनेस सिखाया, लाइफ में बोलो, इंडिया को बोलो, हर एडवाइजर ओनली स्टार हेल्थ ने सिखाया। और स्टार हेल्थ नहीं रहती आज और स्टार मेडिक्लेम बिजनेस नहीं होता तो कितना इनकम कम था मेरा, कितना इनकम कम होता मेरा। पिछले साल का मेरा स्टार का इनकम है 36 लाख रुपीज। 30 होना 40 लाख रुपए होगा। 30 लाख तो कमीशन हो गया और इंस्टीट्यूट क्या देखा भी नहीं। 40 लाख रुपया मुझे स्टार ने जब दिया, मैं LIC का एक लाइसेंस 25 साल से चला रहा हूँ, उसका फॉर्म 16 अभी तक 9 लाख का है। मेरी मिसेस का एजेंसी चेयरमैन क्लब मेंबर 2000 की एजेंसी है, आज 2022 हो गया, उसका फॉर्म 9 से 10 के आगे बढ़ता ही नहीं है। और स्टार का हर साल 5 लाख फॉर्म 16 बढ़ते जा रहा है। तो कौन सा बिजनेस अच्छा है? स्टार अच्छा है। स्टार और मेडिक्लेम अच्छा है। और स्टार ही क्यों अच्छा है? स्टार ने जिस दिन चालू किया उस दिन स्टार ने एक ही सिखाया अपने को, सबको पहले ट्रेनिंग दे दो। ट्रेनिंग देना, उसको प्रोडक्ट नॉलेज दे दो, प्रोडक्ट नॉलेज देना, क्लेम का नॉलेज दे दो और इनको इतना पक्का करो कि जरूरत नहीं पड़े किसकी। ऐसा होगा इसलिए अपन इतना काम करते और क्लेम देते हैं इसलिए काम करते। देखो 100% किसी को मिलता नहीं, 2 तो किटकिट वाले क्लेम रहने वाले हैं, इसीलिए आप बैठे। ये भी मैं बताता हूँ, जब किटकिट नहीं रहेगा तो आपका भी काम नहीं है, सब ऑनलाइन हो जाएगा। आपका काम क्या है? 100 क्लेम में से 2 क्लेम आपके अच्छा वर्किंग करना पड़ेगा, रिपीट कुछ भी करना पड़ेगा। और 2 क्लेम दे देंगे तो 98 क्लेम आप ऑटोमेटिक हो जाएंगे, 98 कस्टमर आपके पास ऑटोमेटिक आ जाएंगे। इसलिए किटकिट वाला काम ज्यादा करो। इजी काम तो मेरा स्टाफ भी कर लेता है। इजी क्लेम पेपर बनाना है, इजी क्लेम देना है, वो मुझे बोलती है सर इसका इतना क्लेम पास हो गया, इतना डिडक्शन आ गया, लाख इतना डिडक्शन आया, उसको बताए ये रिप्रेजेंट कर, चल कर रिप्रेजेंट, देखते हैं अपन बाद में। देखो एक और अच्छा रास्ता है, क्लेम कम आया ना, भले रिप्रेजेंट करके पैसा नहीं मिलेगा ते भी चलेगा, लेकिन रिप्रेजेंट जरूर करने का। पार्टी को क्या बोलने का? सर मैं बैठा हूं ना आपके लिए, क्यों टेंशन लेते आप, अपन रिप्रेजेंट करते हैं। देखो सर मेहनत तो बोल क्या है, लेकिन टर्म कंडीशन नहीं बैठा, क्या करो अभी, अब नेक्स्ट टाइम देखेंगे। पार्टी को सेटिस्फाइड करना पड़ेगा ना उसके इसमें। आप तो आप क्या करेंगे? अरे कौन किट करता है, काय के लिए काम करने का, करना पड़ेगा। मैंने कोविड में 140 फाइल रिप्रेजेंट किया था, 140 फाइल। और 140 फाइल में पूरे फाइल में जो ने कुछ न म्हणतात ना, फुल ना फुलाची पाकळी स्टार ने दिली होती आणि सगळे लोक सॅटिस्फाय झाले होते कोविड मध्ये। कारण करावंच लागेल तुम्हाला। आणि कोण सांगतं हे जे रिझन लिहितात ना, काल मॅक्सचा कोणतरी क्लेम बघत होतो, मॅक्स बुपाचा, वो भी एडमिट होने की जरूरत नहीं, ऐसी केस पे उसने रिजेक्ट कर डाला। तो मैंने मेरी कंपनी थोड़ी करती, सब दुनिया ऐसी करती, तो डरने की क्या बात है आपने को? सब एक ही मार्केट में काम कर रहे हैं, एक ही टाइप की पॉलिसी बेच रहे, इसलिए डर निकाल दो और अपना पोर्टफोलियो स्टार का इतना मजबूत, मेडिकल इतना मजबूत होना चाहिए। मेरा सपना है 5 करोड़ का मेरा पोर्ट होना चाहिए, 10 एक एवरेज 50 लाख मेरा प्रीमियम होना चाहिए हर साल। 10 साल, आज 2 माइनस करो, 5 साल मेरा 5 करोड़ प्रीमियम होना चाहिए। और मैं घर पे बोल के रखा लड़के को, तू कुछ भी मत कर, लेकिन बाद में तुझे करना पड़ेगा। तू कितना भी उड़ी मार ले, मैं बोला इधर ही आने वाला है तुझे एक दिन, क्योंकि मैं जाने के बाद तुझे फॉर्म 16 दिखाएगा, आज नहीं दिखाएगा तुझे फॉर्म 16, तेरा फॉर्म 16 देखने का भी अगले साल मुझे। मैं मेरे लड़के को चैलेंज किया है 23 में तेरा फॉर्म 16 देखने का और मेरा फॉर्म 16 देख ले, फिर देखता हो तो कैसा नहीं काम करता है। ये चीज जब आप खुद को कॉन्फिडेंस में बात करेंगे ना तो ऑटोमेटिक होएगा। इसलिए ऐसा मार्केट में नाम बनाओ। अभी मेरा तो देखो सच में बोलूँ ना, अभी मुझे नया प्रॉस्पेक्ट ढूंढने की जरूरत नहीं। क्यों? 1200 फाइल, एवरेज 365 क्लेम, तो 365 रेफरेंस, तो 365 पॉलिसी।
सीधा है। जितना काम बढ़ जाएगा रेफरेंस कॉल बढ़ेंगे, रेफरेंस कॉल ने पॉलिश। लेकिन ये सब करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा? डेलीगेशन ऑफ वर्क करने पड़ेंगे, स्टाफ बढ़ाना पड़ेगा, आपको फ्री रखने पड़ेंगे, पैसे का एंजॉय करना पड़ेगा। इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है सबको, बड़े बड़े जो अभी एजेंट है, ऑफिस है, अभी डेलीगेशन वर्क चालू करो। बड़ी कंपनी बनाना है आपको, एक रजिस्टर कंपनी बनाना है। गिरा से इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट एक रजिस्टर कंपनी बनेगी एक दिन, तो वो रजिस्टर कंपनी संभालने के लिए आप गिरा से अकेला नहीं संभाल सकता। इसके लिए मुझे हैंड्स लगेंगे। आज मेरे पास 10 लोग हैं, आप मानेंगे नहीं, मेरा पूरा रिसेप्शन का प्लानिंग एंड कार्ड बांटना और कस्टमर तक कार्ड पहुंचाना ओनली मेरे स्टाफ ने किया था। पूरा कार्यक्रम जो किया मेरे 10 फ्रेंड और मेरा 10 स्टाफ ने पूरा हैंडल किया, और आज एकदम अच्छी तरह से बेस्ट क्वालिटी का कार्यक्रम हम लोग पालघर में किया था। ये सबकी ये सब आप लोग फ्रेंड लोग आए, या ये फ्रेंड लोग की दुआ है, अच्छे बड़े बड़े लोग के आपने पीछे आशीर्वाद है। और ऐसे रवि साहब जैसे फ्रेंड्स है, कुंदन मात्रे जैसे फ्रेंड्स है, या ऐसे बड़े लोग अपने को गाइड करते, इनका गाइड लेते जाओ। कभी कभी लगता है क्या रवि साहब का हर दिन सुन देगा यार, लेकिन नहीं, उसमें सुनना पड़ेगा। डिमोटिवेशन टाइम पे इनका लेक्चर सुनना पड़ेगा तो आपको मोटिवेशन आ जाता है। ये अपने क्या गाइडेंस है। अपन क्या होते हैं, अपन एक क्लेम में जब अटक गए ना तो अपन डिमोटिवेट हो जाते हैं, और डिमोटिवेट जब होते हैं तो ऐसे लोगों को सुनना पड़ता है कि आपको मोटिवेशन बढ़ जाए। इसलिए सबको मेरी रिक्वेस्ट है, डेलीगेशन वर्क पे काम करो, मेरे ऑफिस में आ जाओ, मेरा ऑफिस में डेलीगेशन वर्क कैसा वो देखो। मेरे पास आप मानेंगे नहीं, ईच एंड एवरी क्लेम का फाइल है। जो पार्टी जैसा कंपनी में रहता है ना, क्लेम नंबर के साथ मेरे फाइल्स है ऐसे। अभी उसका दूसरा पॉलिसी लेना है, कुछ भी करना है, ये ला रहे उसका क्लेम फाइल, उसमें पेपर निकाल के मैं सबमिट करता हूँ, मुझे मांगने की जरूरत नहीं। और उसका क्या होता है, आपको हिस्ट्री मालूम हो जाता है। अभी 2 क्लेम आ गया, उसका 2 क्लेम का पेपर उसमें डालना है, आपके पास रिकॉर्ड रखना पड़ेगा ईच एंड एवरी। तो क्या आपको थोड़ा इजी काम बनेगा, और काम करते करते एंजॉय करने का सीख लो। और एंजॉय कभी करेंगे, कभी कमीशन आएगा। अरे मालदीव भी चलेंगे ना? मालदीव तो जाना है सर। हाँ, मेरा लास्ट ईयर का अप्रैल का प्रीमियम था 241, मई का था 3 लाख रुपए, 3.5 लाख रुपए, 6.5 लाख तो ऐसे ही मैं माइनस में है। अभी वो 2 महीने मुझे पूरा करना है। मेरा हर महीने का एवरेज प्रीमियम है, मैंने देखा, मैंने इमीडिएट बैठे बैठे ऑफिस से मंगाया, मेरे असिस्टेंट ने इमीडिएट मुझे भेजा मंथ वाइज मेरा प्रीमियम कितना है। टोटल प्रीमियम एवरेज 3 लाख होता है, 2 महीने में खाली 1-1 लाख रुपये में। अगस्त में 1 लाख प्रीमियम किया है, और नवंबर में 1 लाख प्रीमियम किया हो गया मेरा। मैंने डाटा भी भेज दिया उसने क्लेम रेशियो भी जास्त, मैं बोला अपना क्लेम रेशियो भेज, 1,74,00,000 रुपये उसने इमीडिएट फिगर भेज दिया। अभी मैं अभी रिकॉर्ड बनाने को दिया है, मेरी स्टाफ की इंटरव्यू 15 मई के बाद अभी मैं जाएगा ना, सबका इंटरव्यू लेने वाला है। भाई लास्ट ईयर क्या काम किया, कितना खर्चा किया, कितना क्लेम दिया, कितना नया बिजनेस है वो बताओ पहले। और इंक्रीमेंट 1 तारीख को उस दिन होने वाला है, उनको बता भी दिया मैंने, इंक्रीमेंट 1 तारीख को है। लेकिन तुम लोगों का लास्ट 1 ईयर का मुझे सब लाके दिखाओ, कितने प्रॉब्लम्स आए तुम लोगों को, सॉल्व कितने खुद किए और मैंने कितना हेल्प किया वो भी बताओ। ये इसको डेलीगेशन बोलते हैं। और ये अपन उसको देखो, उसको तकलीफ नहीं दे रहा हूँ, उसको बना रहा हूँ मैं, घड़ा रहा हूँ कि उसको अगले साल मालूम पड़ेगा कैसा काम करेगा, ऑटोमेटिक काम करता है। कोई क्लेम तकलीफ होता है तो मैं क्या करता हूँ, वो मेरी प्रतीक्षा करके जो असिस्टेंट है एकदम एक्सपर्ट है, 24 आवर 2 मोबाइल चालू रखती है। प्रतीक्षा इसका पॉलिसी चाहिए, 2 मिनट में मुझे पॉलिसी भेज देती। प्रतीक्षा इसका क्लेम है सर, इसको ये पीढ़ी देके वो बोलती मुझे अभी। और वो जब कोई प्रॉब्लम आता है, बड़े लोग आते हैं, उनके बाजू में उसको बिठाता है, प्रतीक्षा जरा सुन ले। एक केस आई थी मेरे पास, कभी कभी आदमी डर जाता है, रोने को होता है। न्यूली मैरिड, टेस्ट करके आया मेरे पास बायोप्सी। जब बायोप्सी करके आया, मैंने गूगल पे जाके चेक किया, वर्ड देखा, मोबाइल मेरा और वो लड़की का बंद कर दिया। पहले मैंने बंद कर, पहले बोल क्या, मतलब कुछ नहीं सर, आप वो बायोप्सी रिपोर्ट आने दो, उसके बाद डिस्कस करेंगे, आप अभी आओ मत, पहले रिपोर्ट लेके आओ। वो जाने बाद उसको गूगल पे जाके बताया, मतलब तूने क्या देखा, सर इसका नेक रिजल्ट तो कैंसर है। मतलब चुप बैठा है, बताना नहीं किसको। जब रिपोर्ट आएगा भगवान को प्रे कर, इसको कुछ नहीं, न्यूली मैरिड 1 साल भी नहीं हुआ है, मतलब प्रे कर भगवान अच्छा रिपोर्ट आने दो। बाद में 4 दिन मालूम पड़ा उसका रिपोर्ट एकदम अच्छा आ गया, उनको अच्छा लगा। तो वो उसको मैंने सिखाया सब, गूगल पे जाके क्या चेक करना है, क्या क्या बात करना है, क्या देखना है। वो फॉर्म भरते समय रवि साहब ने सिखाया, हम लोग सब गूगल पे जाके चेक कर लेते पहले हम, इसको डिटेक्शन क्या होने वाला है। अपने को मालूम हो जाता है अभी पॉलिसी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लोगों को मालूम नहीं इसका बाईपास क्या है,
इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है, सब लोग स्टाफ बड़ा, बिजनेस देखो, बिजनेस तो बढ़ेगा यार, आज 5 करोड़ भी बन जाएगा, लेकिन 5 करोड़ संभालने को इजी नहीं है, और 5 करोड़ कमीशन खाने को मैं नहीं रहेगा, आदमी नहीं रहेगा। 5 करोड़ कमीशन मुझे खाना है, इसलिए आदमी लगेगा। देखो बिजनेस बढ़ेगा तो खर्चा भी बढ़ेगा, टेंशन क्यों लेते हो? 2 लाख रुपए महीने खर्चा बढ़ेगा, इधर कमीशन कितना आएगा 5 करोड़ का, उसमें महीने का 2 लाख खर्चा होगा, कितना बचा? 50 लाख मेरे लिए बचा ना, बहुत हो गया। ये टाइप का काम करो, सब एनालिसिस करते चालू रखो खुद पे, और स्टाफ ऐसा बनाओ कि आप नहीं रहे तो भी काम करे, मैं ये दुनिया में नहीं रहेगा तो भी मेरा स्टाफ काम करे, मैं ऐसा लोगों को बोलता हूँ। क्यों? मैं तो ये सोचता हूँ, अरे मेरा वो 57 उम्र है, मेरा स्टाफ का 24 उम्र से, इसकी सर्विस तो 58 साल करनी है, बाद में इसका क्या होगा? सोचो 24 आदमी, मेरे पास आदमी काम करता है, 57 मेरा उम्र है, उसको 58 साल नौकरी देना, क्या करेगा वो बेचारे का 50 साल में उधर उधर चला जाएगा। इतना उसके लिए भी सोचना पड़ता है। मेरा ऑल स्टाफ का 3-3 लाख का मेडिक्लेम है, ऑल स्टाफ का 10-10 लाख का पीए, ऑल स्टाफ को एक रजा है। अभी 2 लेडी मेरे पास 5 साल से काम रहे, उसको कल बोली, वो बोले सर 1 साल नहीं आएंगे, क्या करेंगे? मतलब कुछ नहीं, प्रेगनेंसी रजा देगा, मैं टेंशन मत ले, लेकिन बाद में काम पे आना है। उसको बोल दे आज ही में प्रेगनेंसी लीव मिलेगा, लीव मिलेगी, बोनस मिलेगा, छुट्टी मिलेगा, एडवांस मिलेगा। क्यों नहीं स्टाफ टिकेगा? क्योंकि वो मेरे लिए काम कर रहा है। रिन्यूअल कमीशन आता है ना, मेरा 95% रिन्यूअल कलेक्शन आता है। 5% कलेक्शन जब टूटता है, वो लड़की हर दिन मैं ऑफिस में घुसता हूँ, सर 4 रिन्यूअल हुआ नहीं, सर 10 रिन्यूअल हुआ नहीं, वो 5 लोगों को मैं कॉल करता हूँ। मेरा काम क्या होता है? पूरा रिन्यूअल कर डालती हो, लेकिन 5% रिन्यूअल मैं कॉल करता हूँ, सर क्या होगा, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। फिर कल गया एक के पास, अरे बोला मेरा पैर का ट्रीटमेंट चल रहा है। मतलब आपने अभी तक तो मेडिक्लेम रिन्यू कर रहा है, आप तो मुझे गैस पे रखते हैं आपके पहले, मतलब पहले रिन्यू करो। उसने शाम को जाके फिर कार्ड पे रिन्यू कर डाला। 5 लोगों को मिलना था मुझे, तो वो 100% रिन्यूअल वैसा होता है। जो रिन्यूअल अटक गया ना, जाना पड़ेगा, क्योंकि सब काम देखो 98% काम स्टाफ ने कर लिया, 2% आपको करना है। इसलिए सबको मोटिवेशन हो गया, धंधा भी बढ़ गया, पैसा भी आ गया, लेकिन आपने को अभी आगे क्या करना है? डेलीगेशन ऑफ वर्क सीखना है। तो आप भी डेलीगेशन वर्क चालू करो, तो आप भी एंजॉय करोगे, मेरे जैसे भी घूमेंगे, पैसा कमाएंगे। आज 2 दिन में अभी थाना में, अभी समझो भाई 2 दिन थाना में है, तो ऑफिस कौन चलाएगा? मैं बोल के आया घर पे भी, और उधर मेरा 2 दिन आने वाला नहीं, क्योंकि मेरा 10 अपॉइंटमेंट है। नहीं 10 अपॉइंटमेंट, 10 लोग मिलने को जाना पड़ेगा, कि इतना ब्लैंक हो गया, इतना ब्लैंक हो गया कि अभी मिलने से कुछ है ही नहीं मेरे पास। इसलिए मैं सबको रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरा 2 करोड़ पोर्ट हुआ, आपका 5 करोड़ बने, जल्दी जल्दी में अपन दोनों साथ में कैसा चला ऐसा सोचो, और डेलीगेशन वर्क पे काम करो। मोटिवेशन होते रहेगा, हमारे जैसे मोटिवेशन देते रहेंगे, मोटिवेशन लेते रहेंगे, फॉरेन घूमते रहेंगे, फॉरेन टूर भी चालू हो जाएंगे अपने लिए, वो भी तैयारी रखो। कर दिया ना भाई, है? कर दिया आपने, कर दिया, लेकिन हमारा बैलेंस टूर भी जाना है ना हमको, वो तो जाते रहना, इसलिए वो भी एंजॉय करेंगे। काम करते हो, एंजॉय करते हो, ओके भाई। ज़्यादा कुछ बोलते हैं कि मोटिवेशन सबने कर दिया, लेकिन क्लेम है ना, क्लेम पे तो पूरी मास्टरी है। मेरा तो कोई भी क्लेम रिजेक्ट क्यों नहीं होता, उसका बहुत बड़ा मास्टरी, बहुत बड़ा। और डिडक्शन में नहीं, वो कार्ड में कितना डिडक्शन होता है? वो कार्ड डिडक्शन रेशियो कितना है? मेरा रोड 30%, मेरा एक क्लेम 0 पे मैंने क्लेम किया।